गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम की किताब जिसमें जो है लेसन नंबर 2 संचार माध्यम एवं नेटवर्क के प्रकार के बारे में आपको जानकारी देने आया हूं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई आपको सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज संचार माध्यम के बारे में मैं आपको बता दूं। संचार माध्यम क्या होते हैं? ऐसे माध्यम जिनके द्वारा हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजते और प्राप्त करते हैं, ऐसे संचार माध्यम को हम लोग जो है संचार माध्यम कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। खासतौर पे जो है सबसे पहला जो होता है वो तार माध्यम, दूसरा होता है बेतार माध्यम। आपने दोनों के बारे में इससे पहले के वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। तार माध्यम जिसे हम वायर्ड ट्रांसमिशन भी इंग्लिश में कहते हैं, इसके द्वारा तारों के द्वारा हम डेटा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो इस तरीके के माध्यम को हम लोग तार माध्यम कहते हैं। मतलब दो कंप्यूटरों को आपस में हम तार द्वारा जोड़ते हैं, तो ऐसे माध्यम को हम लोग जो है तार माध्यम कहते हैं। दूसरा है वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस का एक सीधा सा अर्थ होता है कि बिना तार का, यानी कि बेतार। ऐसा माध्यम जिसमें हम बिना तारों की सहायता से जो है किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, ऐसे ट्रांसमिशन में हम लोग खासतौर पे, जैसे आप लोगों ने ब्लूटूथ का नाम सुना होगा, वाईफाई का नाम सुना होगा, इसी वीडियो में हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, वायर्ड ट्रांसमिशन के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आप जान लीजिए। सबसे पहला जो प्रकार होता है वायर्ड ट्रांसमिशन का, वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसे तार जो आपस में जो है जुड़े होते हैं, गुथे होते हैं, ऐसे तारों को हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप लोग घरों में देखते होंगे, लाल और काले कलर के तार होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से गुथे होते हैं और उनकी सहायता से हम लोग बिजली के तमाम कार्यों को करने का कार्य करते हैं। और इसके द्वारा हम लोग डाटा का संचरण भी एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अगला जो केबल है वो कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल, जैसे कि आप सभी लोगों के घरों में डिश टीवी जरूर लगा होगा, डिश जरूर लगा होगा, तो जो डिश का केबल होता है वो सिंगल केबल होता है। आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है। उसमें जो है ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसके ठीक नीचे एक जाली लगी होती है, हल्के लोहे की बनी होती है और वो इंसुलेटर का काम करती है। और ठीक उसके नीचे एक प्लास्टिक की और कोटिंग दी जाती है जो थोड़ी मोटी प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ताकि तारों पर किसी भी मौसम का असर ना पड़े। और उसके ठीक नीचे एक पतला सा जो है तार होता है जिसकी सहायता से हम डाटा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। ये ऐसे तार होते हैं जिसके द्वारा हम लोग बहुत तेजी के साथ डाटा का संचरण करते हैं, जिसमें 100 MB जो है तक के डाटा का हम लोग संचरण 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग इसीलिए हम इसे कोएक्सियल केबल का नाम देते हैं। ठीक है, थर्ड है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये ऑप्टिक केबल, जैसा कि आप लोग आजकल मोबाइल यूज कर रहे हैं, सभी मोबाइलों में 4G नाम की एक व्यवस्था है, 3G नाम की एक व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत तेजी के साथ अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह संचरण कर सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था के लिए जो तार का प्रयोग किया जाता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें जो है कुछ तंतुएं होती हैं। एक तार में अगर आप कह लें तो बहुत ढेर सारी तंतुएं होती हैं जो कि तारों के द्वारा बनी होती हैं। ठीक है, और इन तंतुओं में हम लोग जो है इस केबल में हम लोग खास तौर पे प्लास्टिक और शीशे से बने हुए जो है तंतुओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें डेटा संचरण की गति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, तो ये वायर ट्रांसमिशन के प्रकार होते हैं तीनों। कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अगला बात करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के प्रकार जो होते हैं। वायरलेस, जैसा कि अभी मैंने इसके पहले आपको बताया, वायरलेस का मतलब होता है बिना तार की सहायता से। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसमिशन जिसमें हम बिना तार की सहायता से डेटा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है माइक्रोवेव सर्किट, सैटेलाइट है, रेडियो वेव है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है। तो ये जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे माइक्रोवेव सर्किट और जो है और भी तमाम तरीके के जो आपके वायरलेस ट्रांसमिशन के प्रकार होते हैं, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोवेव सिस्टम डेटा संचरण का ऐसा माध्यम है जिसमें डेटा संचरण के किसी भी प्रकार के तार केबल की आवश्यकता नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है एक टावर लगा दिया जाता है और जिसमें कुछ करस्पॉन्डर लगा दिए जाते हैं। इनकी सहायता से हम लोग किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम, ये जो है आपस में दूसरे ट्रांसपॉन्डर्स द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें जो लगे होते हैं, इस ट्रांसपॉन्डर के द्वारा हम लोग डाटा को जो है लेने का काम करते हैं, भेजने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र आपके माइक्रोवेव जो है सर्किट का बना हुआ है। ठीक है, माइक्रोवेव सर्किट द्वारा प्रति सेकंड हम जीबीपीएस तक के डाटा को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डेटा संचरण की गति को ठीक ढंग से मापने की जो व्यवस्था है वो जो है बहुत तीव्र गति की होती है, इसीलिए इसे हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन कहते हैं। यह हवाओं की गतियों के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह संचरित किया जा सकता है। ठीक है, अगली चीज है सैटेलाइट। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, जो है इस विधि के द्वारा हम लोग एक उपग्रह को जो है क्षितिज में जो है प्रक्षेपित कर देते हैं और उसके द्वारा जो वहां से हमें जो है सिग्नल मिलते हैं उनको हमारे डिश टीवी या तमाम प्रकार के जो मॉडेम्स वगैरह होते हैं उनको कैच करते हैं और इनकी सहायता से हम अपने जो है कंप्यूटरों पर और तमाम तरीके की चीजों पर कार्य आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई तार नहीं लगे होते, इसीलिए इसे बोला जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन। रेडियो वेव, रेडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसके द्वारा भी बिना तार की सहायता से हम किसी जो है दूर की जगहों से प्रसारित हो सकने वाले कार्यक्रमों को अपने रेडियो पर बहुत ही आसानी के साथ सुन सकते हैं। बस सिर्फ हमें चैनल को जो है लगाना पड़ेगा और चैनल जैसे ही हम उस लगा लेते हैं वैसे ही हमारा क्या होने लगता है, रेडियो प्रसारित होने लगता है। तो ये भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए इसे वायरलेस ट्रांसमिशन के अंतर्गत रखा गया है। ओके, अगला है ब्लूटूथ। आप सभी लोगों ने ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया होगा। यह बहुत धीमी गति से किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने के कार्य के लिए किया जाता है। धीमी गति से इसलिए क्योंकि इसमें एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कराने के लिए पहले एक्सेप्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट भेजा जाता है और जब एक्सेप्ट हो जाता है तो हम डाटा को जो है भेज सकते हैं। ठीक है, अगला है वाईफाई। ये भी कम दूरी के लिए डाटा संचरण की गति को करने के लिए डाटा संचरण के लिए किया जाता है, लेकिन ये कम दूरी के लिए होता है, 2 से 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। इससे ज्यादा हम इसके लिए नहीं उपयोग कर सकते क्योंकि इससे ज्यादा हम करेंगे, ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारा जो है डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई वायरलेस ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी क्या होती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क पर स्थित नोड के लिए डाटा संचरण का मार्ग उल्लेख किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। इसी प्रकार किसी बड़े कंप्यूटर ने किन्हीं दो नोड के जो है मध्य विभिन्न मार्गों के डेटा संचरित भी इसमें किया जा सकता है। तो डेटा संचरण के लिए जो एक सही तरीका दिया जाता है, सही बनावट दी जाती है, उस तरीके की व्यवस्था को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार की बनावट के अंतर्गत आता है। सबसे पहला बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एक सीधी रेखा में कुछ इस प्रकार से एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। ठीक है, बस टोपोलॉजी में एक इस तरीके की वायर होती है और इसमें हम लोग कई सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ सकते हैं और इसके द्वारा हम डाटा संचरण की चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बाकी सब तो ठीक होता है, लेकिन अगर मान लीजिए इसका तार अगर खराब हो गया, इसका मेन सेंट्रल वायर खराब हो गया, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इस तरीके की व्यवस्था को करने के लिए जो है एक नॉर्मल तार की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होती है। इसीलिए ज्यादातर जो है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक तार के माध्यम से हम अपने सारे कंप्यूटरों को सही ढंग से, उचित ढंग से जोड़ सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है, उससे ज्यादा अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो आप टोपोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पे, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी अभी तक की बनाई गई जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उन सब में सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है, उसका मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, तो इस फिगर को समझने के लिए मैं यहाँ थोड़ा बस टोपोलॉजी को मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक सेंट्रल हब होता है।
हब एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपके द्वारा यानी कि क्लाइंट के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को रखा जा सकता है, और इसके द्वारा ही हम लोग जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं उसे इस सेंट्रल हब से जोड़ दिया जाता है स्विचेस के माध्यम से, ब्रिजेस के माध्यम से। तो इसके द्वारा जो है डाटा, जो भी क्लाइंट के द्वारा डेटा भेजा जाता है वो सबसे पहले हब में जाता है, हब देखता है उसे कहाँ भेजना है, तो हब उसे जहां पे भेजना होता है डायरेक्ट भेज देता है। तो इसमें सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है। लेकिन इसकी एक जो है अविशेषता भी होती है। ये क्या होती है विशेषता जो नहीं होती इसकी सबसे खास बात, ये अगर हब खराब हो गया तो ये पूरा का पूरा जो है सेंट्रल सिस्टम ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सिक्योरिटी के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि अगर ज्यादा इस पे लोड पड़ जाता है तो ये कभी कभी क्या करता है, ये दिक्कत हो जाती है कि हब जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप इस टोपोलॉजी को कहीं भी कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, रिंग टोपोलॉजी में कोई भी सेंट्रल हब नहीं होता, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक गोलाकार आकृति में जुड़ा होता है। ठीक है, इसी गोलेकार आकृति की वजह से इसका नाम रखा गया है रिंग टोपोलॉजी। क्या नाम रखा गया है, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सबसे खास बात ये सबसे जो है अच्छी टोपोलॉजियों में से तो नहीं होता है, लेकिन ये जो है कम खर्चीली टोपोलॉजीज में से एक होता है, जिसमें हम सभी कंप्यूटरों को गोलाकार आकृति में रख के तारों के माध्यम से उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। ओके, अगला है पॉइंट टू पॉइंट। ये क्या होता है भाई, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना सीधे जो है तारों के माध्यम से। तो इसे ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी पॉइंट से जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, अगली टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी की जो खास विशेषता है वो मैं आपको बता दूं कि ट्री टोपोलॉजी में जो है हर कंप्यूटर अपने से ऊपर वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हर कंप्यूटर अपने ऊपर वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उसे उसका रूट नोड भी कहा जाता है। ठीक है, रूट भी कहा जाता है उसे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेड़ की आकृति बन रही है, इसीलिए इस टोपोलॉजी को हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार की। तो नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार हैं। नेटवर्क की जो है खास तौर पे जो आप सभी लोगों ने इससे पहले के क्लासों में भी पढ़ा होगा, नेटवर्क के 3 प्रकार सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, जिसमें हम जो है बहुत कम दूरी के में रखे हुए कंप्यूटरों को आपस में तारों के माध्यम से जोड़ते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं लैन, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें हम लोग जो है डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है बहुत तीव्र होती है, क्योंकि कम दूरी में जुड़े होते हैं तो हम डाटा बहुत तेजी के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन। तो मेट्रोपॉलिटन जो होता है ये एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है नेटवर्क को हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें भी हम लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर हो जोड़ सकते हैं आपस में तारों के माध्यम से। तो जैसे बीएसएनएल के टेलीफोन्स वगैरह का जो नेटवर्क आपने देखा होगा, तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं और उनमें मॉडेम भी लगा होता है। इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग मैन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगली जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जो है विश्व पे कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। और इस तरीके की व्यवस्था के लिए आपने इंटरनेट का नाम जरूर सुना होगा। ये विभिन्न प्रकार के मैन और लैन से ही आपस में जुड़ने का काम करते हैं। मैन से ही मिलकर बना होता है, विभिन्न छोटे छोटे मैन से मिलकर बना होता है। तो ये आपके तीनों नेटवर्क के प्रकार होते हैं। ठीक है, ओके, डेटा संचरण प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये क्या है भाई, एक नया शब्द आया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह।
किसी भी प्रकार के जो नियम बनाए जाते हैं कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं डेटा संचरण प्रोटोकॉल। और डेटा संचरण प्रोटोकॉल दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत होता है और सार्वजनिक होता है। व्यक्तिगत का मतलब ऐसे नियम जो हमने सिर्फ अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ अपने कंप्यूटर के लिए बनाया होता है, इसे हम लोग व्यक्तिगत प्रोटोकॉल कहते हैं। सार्वजनिक प्रोटोकॉल जो होते हैं ये विश्व में जितने भी कंप्यूटर या कंप्यूटर उपभोक्ता या इस तरीके के जो लोग होते हैं जो कंप्यूटर का खासतौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग सार्वजनिक प्रोटोकॉल कहते हैं। वो जो नियमों का जो है पालन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सार्वजनिक प्रोटोकॉल की जो हम लोग बात करते हैं, ये सार्वजनिक प्रोटोकॉल में खासतौर पे दो प्रकार के जो है प्रोटोकॉल मान्य होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और दूसरा होता है TCP/IP। आज हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में विभिन्न प्रकार के चरण दिए होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो चरण होते हैं उनके द्वारा हम लोग नियमों का पालन करते हैं। जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है जो है एप्लीकेशन। हम लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, वैसे इसमें 7 लेयर्स होते हैं, APS TN DP, लेकिन अब इसको याद तो कर लेंगे लेकिन इसका पूरा नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला नाम होता है वो होता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर इसे कहते हैं। ठीक है, ये सबसे जो है लास्ट लेयर होता है, 7th लेयर होता है ये। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक, उसके बाद होता है सेशन लेयर। ठीक, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर। उसके बाद होता है डेटा लिंक और लास्ट में होता है फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर जो है सबसे महत्वपूर्ण लेयर होता है क्योंकि इसी के द्वारा हमको पता चलता है कि हमारा जो डाटा है वो सही तरीके से पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की 7 लेयर्स होती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो कराने का कार्य करते हैं। तो सब एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन लेयर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम किसी भी प्रकार की कोडिंग वगैरह को करने के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम लोग एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो हमने कोडिंग की हो वो सही तरीके से सही रूप में दिखे, इसे हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। अब एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन करने के बाद हमें कुछ समय चाहिए ताकि हमने जो कार्य किया है वो सही है या नहीं है इस चीज को चेक कर सकें। तो वो जो लिया गया समय होता है उसे हम लोग सेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने जो काम किया हुआ है वो अगर हमें किसी क्लाइंट तक भेजना है तो उसके लिए हमें इस लेयर की आवश्यकता पड़ती है। भेजने के लिए जो माध्यम की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। और जो माध्यम होता है उसको किसी न किसी नेटवर्क पे हम वो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए किस लेयर की हमें जरूरत पड़ती है, नेटवर्क लेयर की। ठीक है, और नेटवर्क लेयर जैसे ही हमारे पास आया तो जो क्लाइंट है वो हमें से जुड़ना चाहिए। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं डेटा लिंक लेयर, जो सेंडर को रिसीवर को और रिसीवर से सेंडर को जोड़ सके। और जब ये सारे काम हो जाते हैं तो फिजिकल लेयर ये बताने का काम करता है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं, सबसे निचला लेयर होता है मौलिक नेटवर्क होता है। यह लेयर फिजिकल माध्यम के द्वारा या कि दो नोडों के मध्य संचरित करती है तथा एक स्थायी माध्यम के प्रकार आदि बताती है कि हमारा जो डाटा है वो सही तरीके से सेंडर तक या जो है रिसीवर तक पहुंचा या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 लेयर्स का प्रयोग जो है संचार माध्यम में किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें अगली वीडियो में। थैंक यू।